फ्राइडे को ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट आया। रिजल्ट बढ़िया था, हालांकि लास्ट क्वार्टर से बढ़िया नहीं था, बट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट था। महज ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का आज हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल पे कैसा है और टेक्निकल पे क्या अभी पोजीशन बनाने युक्त है या अभी थोड़ा इसको टाइम देनी चाहिए, क्या प्राइस एक्शन का सेटअप बन रहा है, ये टेक्निकल का व्यू हम लोग चेकआउट करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अक्सर मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट का वीडियो बनाता रहता हूं। तरील बेसिकली 15,460 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है जिसका स्टॉक पी 59.7 का है, ऑलमोस्ट 60 का पी चल रहा है, और वहीं पे इंडस्ट्री का पी 55 का है। तो ऑलमोस्ट वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत महंगा नहीं है। इंडस्ट्री के से कंपेयर करेंगे तो लगभग फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही है। और आरओसी आरओई की बात करेंगे तो डबल डिजिट में है, मोर देन 20 एंड 20। कंसर्न चीज एक है प्रमोटर होल्डिंग, जहां पे 64% है, बढ़िया है। और वहीं पे 64% में अगर हम बात करें तो लगभग 22% तक का जो होल्डिंग है वो प्लेज किया हुआ है, और 50% होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर का अभी भी कंपनी में है। तो लगभग 20% का हिस्सा जो है प्रमोटर ने प्लेज करा है, जो कि एक अच्छी चीजें नहीं होती है जब फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक पहली नजर में एक थोड़ा कंसर्न दिख रहा है, जिसको आगे हम लोग समझेंगे और डिटेल में। सबसे पहले वैल्यूएशन की चेकआउट कर लेते हैं। तो ओवरऑल फेयर वैल्यूएशन के आसपास है कंपनी, बट अगर 5 साल का हम लोग देखें कंपनी का पी, 5 साल में ऑलमोस्ट अपने बॉटम जो इसका रहा है उसके अप्रॉक्स लगभग ये ट्रेड हो रहा है, लगभग 40 के आसपास इसका रहा है, और पिछले 5 साल का जो बॉटम हिस्सा है लेस देन, तो लगभग उसी के आसपास पहुंच चुका है। और पिछले 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में अपने एकदम न्यूनतम पी रेशियो पे पहुंच चुका है तरिल, जिसका पिछले 1 साल में हाईएस्ट 150 के रेंज तक ये गया हुआ था, जब अपने ऑल टाइम हाई के पास था। और फिर हम लोग इसके क्वार्टरली अभी रिसेंट में जो सेल्स है उसको चेकआउट करेंगे, जिसकी मैं बात करता, हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से कम है, बट ईयर ऑन ईयर अगर जनवरी से हम बात करें तो जहां पे 322 शेयर का रेवेन्यू था, वहीं पे 529 शेयर का है। तो बढ़िया रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा है। क्वार्टर टू क्वार्टर पे 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, वहीं पे 17% का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 21,000 से आपका 67 का करा है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 3x का नेट प्रॉफिट में इजाफा है। और वहीं पे अर्निंग पर शेयर में भी आपको देखने को मिल रहा है। चीज़ें क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी बेहतर है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2014 में 732,555, मतलब लेस देन 1000 सीआर का रेवेन्यू कर रहा था, वहीं पे आपका 2000 से ऊपर अब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वहीं पे 2024 का फाइनेंशियल ईयर की आप बात करेंगे तो सिर्फ 1291 सीआर का रेवेन्यू था, वहीं पे पिछले साल 24-25 का ईयर जो था उसमें 2000 का डेटा को ब्रेक करा है, उसके ऊपर है। तो एक अच्छा सेल्स में इजाफा है, टॉप लाइन काफी बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें, जहां पे 6 सिंगल डिजिट में कांस्टेंट चल रहा था, पिछले 2 साल का आप देखेंगे तो ये बेहतर होते हुए डबल डिजिट में खुद को कन्वर्ट करा है। तो यहां पे भी अच्छी नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपका, जहां पे ये सिर्फ डबल डिजिट में नेट प्रॉफिट था, वहां पे अब ट्रिपल डिजिट में कन्वर्ट करा है। और पिछले साल हम देखें तो ट्रिपल डिजिट में रहा है, और टीटीएम अगर देखेंगे लास्ट के 12 महीने में तो वहां पे भी एक अच्छा ट्रिपल डिजिट में नजर आ रहा है। तो ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन काफी बढ़िया है। और रिजर्व कैपिटल की बात करेंगे बैलेंस शीट पे तो 1222 करोड़ का, तो ये काफी अच्छा है। और जहां पे लोन नाम मात्रा में है, 283 करोड़ का सिर्फ लोन है, बोरोइंग है, तो बैलेंस शीट पे भी अच्छी नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अगर हम देखेंगे 2022 सितंबर में, जहां पे लगभग 75%
प्रोमोटर होल्डिंग थे वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग अपने प्रॉफिट को बुक करा है, और यहाँ से घटते हुए अगर जून का हम लोग बात करें तो 64.36 जो कि लास्ट 3 क्वार्टर से कांस्टेंट है, ये इनकी बनी हुई है। वहीं पे एफ आई जहां पे 0% था, वहीं एफ आई का अब 10% से ज्यादा इसमें होल्डिंग हो चुका है, और वहीं पे लगभग 6% आपका डीआई का है। तो ओवरऑल अगर कुल मिलाकर हम इस तीन को जोड़ दें, 80% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर, एफआई और डीआई के पास है। तो ओवरऑल तरील सब कुछ सही है, सिर्फ एक चीज है इसकी कंसर्न है, जो कि लिटिल बिट जो इन्हें 20-21% का जो अपना प्लेस करा हुआ है होल्डिंग को। बाकी फंडामेंटल पे सब कुछ बढ़िया है, जो टेम्पलेट बेस्ड स्टडी है अपना उस पर फिट बैठ रहा है, एक्सेप्ट एक पॉइंट से ये मतलब डिनायल की तरफ जा रहा है। तो इसका एक के बाद टेक्निकल को ओवरव्यू देख लेते हैं कि टेक्निकल पे क्या चीजें है और टेक्निकल पे कैसे प्लान हो सकता है। अगर देखेंगे तो 50 और 200 एमा के ऊपर ट्रेड हो रहा है अबव, और वहीं पे अगर रिसेंट का करेक्शन की हम बात करें तो टॉप से लगभग 40% 35% तक करेक्शन करा था रिसेंट करेक्शन में, और मार्च से अगर देखेंगे तो यहाँ से रिवर्सल का ट्राई कर रहा है, बट एक अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन को समझेंगे तो मार्च से अभी पिछले 4-5 महीने से एक पार्टिकुलर रेंज बाउंड में ये ट्रेड हो रहा है, जिसका टॉप है 540 का और एक सपोर्ट क्रिएट करा है 465 का। तो अप्रॉक्स हम बात करें तो ये 15% में ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट 470 पे सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और 540 का रिजेक्शन मिल रहा है, और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, ऑल टाइम हाई से दोबारा ट्राई करा था, और अगेन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट जिस दिन आया है, हालांकि रिजल्ट आफ्टर सेशन आया था जिसकी वजह से मार्केट और ट्रम्प टैरिफ वार चल रहा है एक अलग लेवल पे, जिसकी वजह से एक अच्छा क्लोजिंग नहीं देखा पाया। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% का लगभग मूवमेंट करा था तरील, और एक वॉल्यूम का सपोर्ट अच्छा है, बट अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर और साथ में रिजल्ट आया नहीं था, तो एक अनिश्चितता बनी रहती है कि मार्केट में अभी क्या होगा, इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट हम देखें तो रिजल्ट ठीक है, अच्छी रिजल्ट आई है, उतनी बुरी नहीं हुई। हाँ, हालांकि मार्केट इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है कि पिछले 2 क्वार्टर पे रिजल्ट उससे अच्छा नहीं आया, बट ईयर ऑन ईयर बेहतर करा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप ऐसे ही बनेगा जब तक अगर ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करेगा मार्केट, इसमें आपको अप साइड अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक अच्छा सेटअप इसमें नहीं बनेगा जब तक ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है ट्रेंड लाइन का। बाकी अगर मेजर सपोर्ट 465-70 का इसका ब्रेकडाउन होगा तो देन आपको सपोर्ट मिलेगा जी 670 के रेंज में, जहां पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जहां से मार्केट एक अच्छा खासा अपना ब्रेकआउट ट्रेड दिया, लगभग 80% का मूव कर रहा था 380 के पास ब्रेक करने के बाद। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन का सेटअप इस पे बनता हुआ दिख रहा है। बाकी आप कमेंट कर बताइए स्टॉक का जो प्रमोटर का प्लेज है उसको देखते हुए, प्राइस एक्शन का सेटअप देखते हुए आप क्या डिसीजन लेने वाले, आप कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा।